हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ फंटास्टिक डे इट वाज फॉर ऑप्शन ट्रेडर। क्योंकि आपने देखा रहेगा आज पूरे दिन मार्केट सेम डायरेक्शन में नीचे जा रहा था। जो इनिशियल फर्स्ट आवर का थोड़ा सा पुल बैक था, अगर आप वो छोड़ दोगे तो पूरे दिन मार्केट बेरिश ही बेरिश था। रिलीफ रैली आ रही थी बट थोड़ा सा ऊपर जाके बहुत ज़्यादा सेल ऑफ। अब आप सभी को यहाँ पे मैं छोटे छोटे लेवल्स अगर बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपको अभी मेन इंटेंशन रहेगा जानने का कि मार्केट का व्यू क्या है। क्या बजट रैली ख़त्म हो गई है? क्या मार्केट बेरिश ही रहने वाला है, या मार्केट अभी बुलिश से बेरिश हो गया है, या फिर ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ है, इसका इफेक्ट मार्केट पे दिख रहा है। सभी के सवाल का जवाब मैं आज देने वाला हूं, तो ध्यान से एंड तक बने रहना। बट उसके पहले आप ये फंटास्टिक एनालिसिस देख सकते हो, खास करके बैंक निफ्टी का 46,100 का हीरो ज़ीरो का एंड में पी, जिसमें एंट्री 130 की थी और हाई जो था वो 120 का किया। बहुत फंटास्टिक यहाँ पे रिटर्न्स रहे थे। और अगर आप ओवरऑल देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी जो 5 ट्रेड थे, इट वाज सुपर हिट। अब आप बोलोगे ये कहाँ पे मिलेंगे, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, वापस एक बार डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप एमएमटीसी के फैमिली को ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपको एजुकेशनल पर्पस ऐसे एनालिसिस सब दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट आज क्या करने वाले हैं, तो ये जो 4 स्टॉक्स है, डिविस, सुजलॉन, बाद में येस बैंक और एबीएफआरएल, इसका एनालिसिस करेंगे। और अब कहाँ पे ये बाय करना है, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं आपको जानना है, तो कमेंट में आप अपने स्टॉक का नाम लिख दो, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, और हर दिन हम 4 उसमें से सिलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज ऑफ द डे, अल्ट्रासेक सीमेंट इनकॉर्पोरेटेड होल्डी ओन सब्सिडरी लिटन वैल्यू सीमेंट, तो ठीक है। यूनियन बैंक बिकम्स इंडियाज फोर्थ स्टेट रन लेंडर विथ 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, बहुत बढ़िया है। बट आज कितना गिरा रहेगा, मार्केट कैप कितना कम हुआ रहेगा पता नहीं। वोडाफोन साइंस 1.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट डील फॉर एआई क्लाउड एंड आईओटी, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो वोडाफोन के स्टॉक्स को हमें देखना पड़ेगा इसके बाद। तो आइए चलते हैं वन बाय वन निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, जहां पे हम देख सके कि क्या मार्केट में कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कुछ अच्छी पोजीशन बन सकती है। क्या आज का ये फॉल कल भी चालू रहेगा, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले आप देखोगे ना, ये मार्केट नहीं, ये कुछ मिसाइल जैसे दिख रहा है। आप देखोगे ना, मैं अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करता हूं। ये लिटरली आप देखोगे ना, ये इस तरीके से कुछ बॉम्ब है जो कि मार्केट ने हम सभी रिटेल ट्रेडर्स पे गिराया है। तो ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक मिसाइल की तरह है जो नीचे जाने वाली है। आप इसी का जो वर्जन है वो यहाँ पे देख सकते हो, और आपको देखने में लिटरली हैरानी होगी। ओके, यहाँ पे देखना क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। अब ये रही आज के दिन की कैंडल। क्या ये आपको मिसाइल की तरह या एक धनुष्य बाण की तरह या एरो की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बाण की तरह, ओके, दिख रही है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे के डायरेक्शन में बिल्कुल भी बाइंग प्रेशर नहीं है, या बहुत कम बाइंग प्रेशर है। आप देखोगे कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, और आज लगभग लगभग 22,000 से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। यानी कि आप देखोगे एक दिन में लगभग लगभग 500 पॉइंट्स की सेल ऑफ आई है, 500 पॉइंट्स की सेल ऑफ। अब
अगर ये जो गैप गैप के बाद भी थोड़ी बहुत जो बाइंग हो रही थी उसको सेलर्स ने पूरी तरह से निगेट कर दिया, नीचे लेकर गए। अब होने क्या वाला है वो देखो, यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट है जो कि टूटते हुए टूट नहीं रहा है। ये सपोर्ट कौन सा है? 21,480, ये हम बार बार कहते हैं 21,480। अब जो ऐसे हाथ करके मैं रैली दिखाता था तो ये ऑलमोस्ट 22,122 पे रैली खत्म हो गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मार्केट इतना ऊपर चला गया है तो क्या थोड़ा सा तो मार्केट पुल बैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, राइट? तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पुल बैक, और पुल बैक होना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि स्टॉक्स बहुत ऊपर बढ़े रहते हैं, हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है सही सेफ एंट्री करने का, जहां पे हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा सके, हम प्रॉपर एंट्री कर सके। इसलिए पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल है या ये पुल बैक है। मेरे हिसाब से ये एक अप ट्रेंड में छोटा सा पुल बैक है, बट एट अ हायर टाइम फ्रेम। अभी हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? वीकली में भी आपको ये पुल बैक दिखेगा, डेली में भी आपको ये पुल बैक दिखेगा। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली होना क्या चाहिए कि मार्केट ने बहुत से बार पहले यहां पे ये जो 21,480 का जो रेजिस्ट सपोर्ट था इसको तोड़ने की कोशिश की थी, बट आप देखोगे जब भी 4 बार ऐसे हुआ, 1 2 3 4, 4 बार ऐसे हुआ कि मार्केट जब भी यहां पे आने लगा, मार्केट क्या करता था? बाउंस बैक होता था। बहुत ही पावरफुल सपोर्ट है, बट अब जबकि मार्केट ऊपर से पूरा प्रेशर लेके नीचे आ रहा है एक मिसाइल की तरह, तो मुझे बताना आपको क्या लगता है कल 21,480 का जो ये सपोर्ट है ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? आप क्या लिखोगे? 21,480 ब्रेक यस या 21,480 ब्रेक नो? अब मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि ये टूटना चाहिए, क्योंकि इतना अगर 500 पॉइंट की नीचे के डायरेक्शन में रैली आई है तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए? ये ऐसा कुछ बनना चाहिए। अब इसके बाद क्या हो सकता है? आप देखोगे ना, इसके बाद कुछ भी सपोर्ट है ही नहीं, नीचे सपोर्ट है ही नहीं, तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा अगर मार्केट एक शॉट में नीचे जाएगा तो मीन्स ये मार्केट के लॉजिक में बैठेगा ही नहीं, देयर विल बी ऑलवेज वैल्यू बाइंग। तो इसके बाद क्या होगा ये भी नोट कर लो, मे बी 21,400 तक कल मार्केट टच करके यहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए उल्टे डायरेक्शन में रिलीफ रैली आ सकती है। अब ये जो रैली है, अगर ये मार्केट का स्ट्रक्चर देख लो, अगर ये रैली 21,600 के ऊपर चली गई तो आप समझ लेना सब कुछ सही है और मार्केट वापस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है, बट ये होने के चांसेस थोड़े से कम है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मार्केट ये वाला अपना पोजीशन 21,000 पे कंप्लीट करेगा, और कहीं तो भी ये इतने फास्ट होने वाला नहीं है। मैं ये वीकली चार्ट जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, बट आप ये लगभग नंबर्स ध्यान रख लो कल के दिन में, क्योंकि ये डेली चार्ट है तो कल के दिन में बहुत ज़्यादा चांस है कि 21,400 के आसपास मार्केट आ सकता है। उसके बाद में वापस एक पुल बैक ऊपर के डायरेक्शन में, और आने वाले 8 दिन 10 दिन या बजट मुझे नहीं पता,
तब 21,000 के आसपास जाके ये एक परफेक्ट पॉइंट है। वापस देखना, 21,000 से 20,800 एक परफेक्ट पॉइंट है रिवर्सल इन अप ट्रेंड के लिए। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। ये आपको पैटर्न कहां पे दिखता है, अगर आपको पिछला रेफरेंस भी देखना है तो आप देख सकते हो। हमेशा होता क्या है कि पिछला रेफरेंस आपको पूरा आइडिया दे देगा कि मार्केट किस तरीके से मूव होता है। यहां पे आप देखोगे ना, ये पिछला रेफरेंस है। ये कैंडल को, ये रेड वाले कैंडल को ये वाले कैंडल से देख लेना। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है, नीचे गया थोड़ा सा साइडवेज, राइट, उसके बाद में एक नीचे की मूव और फिर ऊपर की मूव। तो यहां पे भी कैसे होने वाला है वीकली चार्ट में, यहां से नीचे 1 महीने का टाइम पास, तब तक इलेक्शंस आ सकते हैं। इलेक्शन के पहले कुछ नीचे आएगा, लगभग 21,000 से 20,800 तक, और जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट निकल जाएगा या थोड़े इलेक्शन के बाद ये मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा ये पैटर्न मार्केट वीकली में भी फॉलो कर सकता है, हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। बेरिश मार्केट जब भी आता है ट्रेडर्स को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना जो सेल ऑफ रहता है ना वो इंट्राडे में होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट रियली हेल्प्स टू गेट अ बिग ट्रेड। तो ये ऐसे होने के चांसेस है। अब यहाँ पे हम हर दिन इसके चेक करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, लॉन्ग टर्म पुट्स खरीदने का हमें एक अच्छा मौका मिलने वाला है, क्योंकि 1000 से आप देखोगे 1,500 पॉइंट और नीचे की रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लगभग कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20,000 फिलहाल के लिए 21,570 है, राइट। तो हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 20,800। तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी 20, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,800। तो आप देखोगे लगभग ये 500 हो गया, 700 पॉइंट्स के नीचे के डायरेक्शन में और रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए सही ट्रेड बन पाएगा। आपको अगर याद रहेगा, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हमने यहाँ पे लिए थे, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हमने यहाँ पे भी बात की थी। अब वीकली में वापस एक अच्छा सा मौका बन सकता है, तो चैनल को ट्यून रहना। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस एग्जैक्टली कौन से है, क्या है, मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे आप ये करोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आवरली चार्ट में देखेंगे कि कैसा पैटर्न बन सकता है। आवरली चार्ट में मोस्टली अगर गैप डाउन हो गया, 21,550 के नीचे ओपनिंग हो गई, तो मैं कहूँगा कि 21,450 तक मार्केट जा सकता है। और अगर 21,580 पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ओके 15 मिनट्स में, तो 21,630 से 21,650 जा सकता है। तो ये कल के लेवल्स है, आप चाहिए तो थोड़ा सा देख लो, इस हिसाब से ट्रेड बन सकता है। मोस्टली गैप डाउन होके नीचे का व्यू है वो थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, बैंक निफ्टी हो क्या रही है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में घूम रही है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा, ये बैंक निफ्टी का हमने रेंज डिस्कस किया था, और बैंक निफ्टी का ये रेंज जो है वो टूट गया है। तो बैंक निफ्टी का अब जो सपोर्ट बन रहा है वो 45,500 का बन रहा है, ये पहला सपोर्ट।
और दूसरा जो सपोर्ट बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो 44,500 का बन रहा है। तो यस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको ट्रेड करने को आने वाले दिनों में मज़ा आने वाला है, बट मे बी यस आपका पोर्टफोलियो जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखने वाला है। ऊपर के लेवल पे अगर पुल बैक आ गया तो कहाँ तक जा सकता है? 46,400 तक आवरली चार्ट में। तो ये इंट्राडे में आपको हेल्प नहीं करेगा। मैक्सिमम पुल बैक यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखेंगे डीवी स्लैब, क्या इसमें कुछ सही ये बन रहा है? डीवी स्लैब आप देखोगे ना, फिलहाल तो ऑफकोर्स सेल ऑफ है, बट आइदर 3,400 या मैं कहूँगा 3,000, ये दोनों बाइंग लेवल्स बहुत बढ़िया है। 3,400 या 3,000 ये बाइंग लेवल्स बढ़िया है। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो? तो आप 2700 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लेवल पे जैसे ही ये जाएगा आपके बार 4,800 आ सकता है। इसका मतलब क्या है? तो ये ऐसे नीचे गिर के आपके बार जब ऊपर जाएगा तो कुछ ये पैटर्न बना सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये रैली नीचे के डायरेक्शन में और कुछ आ सकती है। तो फिलहाल के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखेगा, लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब सुजलॉन देखेंगे, क्या सुजलॉन में कुछ हो सकता है? सुजलॉन में भी सेम कंडीशन है। अब सुजलॉन जो है ना, ये इसने एक अप जाना निगेट कर दिया है। तो सुजलॉन की रैली जो नीचे के डायरेक्शन में है ये 32 तक आ सकती है और उसके बाद 44 जा सकता है। तो आपको 32 तक अगर आने का इंतज़ार करोगे तो अच्छा रहेगा। 36 पे थोड़ा सा सपोर्ट है तो दगा देगा। 32 टू 36 के बीच में ये है। बट आप देखोगे इतनी बड़ी रैली आई है, उसके बाद में अगर ये कंसोलिडेशन ज़्यादा समय तक चला तो मोस्टली आपको सेकेंड रैली इतनी फास्ट मिलना मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हो गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। सुजलॉन अब कंसोलिडेशन के मोड में चला जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो थोड़ा सा संभल के 32 पे थोड़ी सी बाइंग, 32 पे थोड़ी सी बाइंग और मेन अगर चाहते हो तो ये 40 टू 44 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो। और उसके ऊपर गया तो बहुत बढ़िया ही है, बट कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। AFBRL आदित्य बिरला में अभी तक उस तरीके से रैली नहीं आई है जैसे एक्सपेक्टेड थी। ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब बिल्कुल भी हमें बाइंग नहीं करना है। हमें देखना है कि क्या ये 200 का सपोर्ट लेके एक पावरफुल ऊपर के डायरेक्शन में मूव दे रहा है कि नहीं। अगर 200 को सपोर्ट करके अगर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी तो 260 का टारगेट बन सकता है। तो AFBRL है, फिलहाल के लिए जस्ट वेट एंड वॉच है। अगर आपने बाय भी किया है तो इतना ज़्यादा ये नहीं करेगा। यस बैंक अगर आप देखोगे एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है एंड एट द सेम टाइम यस बैंक हमेशा मैं कहता हूँ कि 30 का बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है। 30 टू 32 का नो डाउट यस बैंक ट्रैक्शन पकड़ रहा है, बट 30 टू 32 का रेजिस्टेंस के बाद जो यस बैंक में मूव आएगा वो बहुत फास्ट रहेगा। लगभग 52 एंड 90 के दो टारगेट्स बनते हैं। तो ये यस बैंक का एनालिसिस हुआ। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करके आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हो।